मुखानी थाने में एक व्यक्ति ने अपने फौजी बेटे के दोस्त पर एटीएम चोरी कर बैंक खाते से 8.50 लाख रुपए निकालने का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर में ग्राम भूर्तिक तेजम पिथौरागढ़ निवासी प्रहलाद सिंह ने बताया कि उनका बेटा चंद्र भानु सेना में कार्यरत है और जम्मू कश्मीर में तैनात है। कुछ समय पहले बेटा छुट्टी पर घर आया था। वापसी में वह कुछ समय दोनहरिया अंबा नगर में कमलेश सिंह मरतोलिया निवासी तेजम पिथौरागढ़ के साथ रहा। आरोप है कि इस बीच उसके दोस्त कमलेश ने भानु का एटीएम चोरी कर लिया। बेटे को इस बात का पता नहीं चला और वह ड्यूटी पर चला गया। जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे इलाके में तैनाती होने से वह खाता चेक नहीं कर सका। दोबारा छुट्टी आने पर बेटे ने खाते की जांच की तो उसमें से 8.5 लाख रुपए निकाले जाने की बात पता चली। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई है। एसओ रमेश बोहरा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही सामान्य नागरिक संहिता जल्द ही लागू हो जाएगा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने ने एक कमेटी बनाई गई है। सीएम धामी ने कहा कि कमेटी के आधार पर ही यूसीसी लागू किया जाएगा। 2024 से पहले उत्तराखंड में हर हाल में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि कमेटी के सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों की राय ली एकत्रित है। कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से 2024 से पहले यूसीसी हर हाल में लागू हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा, जिसके लिए सरकार कार्य कर रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित हिंदुस्तान शिखर समागम 2023 में सीएम धामी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के स्वरूप से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बदरशत नहीं किया जाएगा। कहा कि चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से यह वायदा किया गया था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है और कमेटी जल्द ही अपनी सिफारिश सरकार को सौंप देगी। सीएम धामी ने साफ तौर से कहा कि 2024 से पहले उत्तराखंड में हर हाल में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी लागू करने से पहले कमेटी के सदस्यों ने गांव-गांव जाकर लोगों की राय भी जानी है। अतिक्रमण पर भी बोलते ही सीएम धामी कहा कहना था कि लैंड जिहाद या लव जिहाद को उत्तराखंड में किसी भी सूरत में बदरशत नहीं किया जाएगा। सीएम धामी का कहना था कि उत्तराखंड के विकास के लिए किसी भी कठोर कदम उठाने में वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को बीते दिनों रिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया। शुक्रवार को अनंत अंबानी ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए की राशि दान की है। ये जानकारी उत्तराखंड सरकार ने एक बयान जारी कर दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहयोग के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनंत अंबानी का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि अनंत अंबानी जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल और रिलायंस समूह के ऊर्जा और सौर ऊर्जा व्यवसायों के बोर्ड में निदेशक रहे हैं। पिछले महीने अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में भी नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि अनंत अंबानी की ओर से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 25 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान अनंत अंबानी ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए की राशि भी दान की थी। श्रीनगर के गुलदार प्रभावित क्षेत्र धिकाल गांव व आसपास के आंगनबाड़ी स्कूलों में शुक्रवार और शनिवार को अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी पौड़ी डॉ आशीष चौहान ने बताया कि धिकाल गांव में बीती 5 सितंबर को 4 साल बच्ची पर गुलदार ने हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इसे देखते हुए बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र के स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 व 9 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है, जिनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय धिकाल गाँव व खोला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सौडू व खोला शामिल है। इसके अलावा आसपास के गाँवों के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा। अब उत्तराखंड देश का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य बन जाएगा। राज्य में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कराने के साथ वह अन्य हिमालयी राज्यों को भी रोपवे प्रोजेक्ट में रोपवे से संबंधित स्वदेशी तकनीक व कलपुर्जे उपलब्ध करा सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की विनिर्माण प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हामी भर दी है। भूमि मुहैया होने के बाद केंद्र सरकार रोपवे विनिर्माण की अवस्थापना, डिजाइन, तकनीक और शोध में सहयोग देगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देश में रोपवे स्थापित करने वाली कंपनियां तो हैं, लेकिन इसके पुर्जों व अन्य तकनीक काफी हद तक यूरोपीय देशों पर निर्भर है। केंद्र सरकार का रोपवे परियोजनाओं को स्थापित करने के साथ ही इसके स्वदेशी पुर्जे और तकनीक तैयार करने पर है। पर्वतमाला परियोजना के तहत केंद्र सरकार की अगले 5 वर्षों में 1200 किलोमीटर से अधिक लंबाई के रोपवे की 250 से अधिक परियोजनाओं का विकास की योजना है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मेक इन इंडिया की पहल के तहत रोपवे विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
पिछले दिनों सीएम धामी राज्य की सड़क और रोपवे परियोजनाओं की पैरवी करने के लिए केंद्रीय मंत्री से मिले तो इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 41 प्रस्ताव तैयार हैं। इनमें से सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग का उपक्रम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड काम कर रहा है। दोनों परियोजनाओं के टेंडर हो चुके हैं। केदारनाथ रोपवे पर 1200 करोड़ और हेमकुंड साहिब रोपवे पर 850 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पक्की रोड का निर्माण मुश्किल या असंभव है। दूरदराज के इलाकों तक लोगों की पहुंच होगी, जिसकी वजह से पर्यटन को भी काफी तेज गति से बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कहना है कि केंद्रीय मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही इस संबंध में पर्यटन और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की योजना पर काम होगा। राज्य सरकार का अवस्थापना विकास और रोड और रोपवे कनेक्टिविटी पर खास फोकस है। रोपवे विनिर्माण के लिए सरकार भूमि की जल्द तलाश करेगी। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में इस साल अब तक सबसे अधिक 12 मौतें हुई हैं। इसमें 11 मौतें अकेले देहरादून में हुई हैं। जिले में अब तक डेंगू के सबसे अधिक 589 मरीज मिले हैं। वर्ष 2019 में प्रदेश में डेंगू तेजी से फैला था और कुल 8 मरीजों की मौत हुई थी। प्रदेश में अभी तक 7 जिलों में डेंगू ने दस्तक दी है, जबकि 6 पर्वतीय जिलों में डेंगू का कोई मरीज नहीं मिला है। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक किसी संक्रमण रोग के 3 साल के बाद प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। डेंगू का संक्रमण काल नवंबर-दिसंबर रहता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद फौगंध और लावा नष्ट करने के लिए विभागों ने कसरत तेज की है। उत्तराखंड में कोटद्वार के बीरोखाल विकासखंड के पसोल गांव का बेटा राइफलमैन दीपेंद्र सिंह रावत 30 वर्षीय पुत्र राजेंद्र सिंह रावत जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। शुक्रवार देर शाम सेना की ओर से उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई। शनिवार सुबह तड़के शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा। गांव के पैतृक घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव के पूर्व प्रधान विजेंद्र भंडारी ने बताया कि दीपेंद्र गढ़वाल राइफल में सेवारत थे और इन दिनों उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में थी। अभी पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं मिल सकी है। दीपेंद्र 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका 2 साल का बेटा है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।